किया केवल 5 महीने। लेकिन 5 महीने तप कैसे किया वो सुनो। पहला महीना प्रारंभ हुआ, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। ध्रुव जी महाराज 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते, मतलब 3 दिन का व्रत करते और 3 दिन बाद केवल कपित्थ फल खा करके भजन करते। मतलब 3 दिन व्रत 1 दिन फल, 3 दिन व्रत 1 दिन फल। इस प्रकार 1 महीने तक ध्रुव जी ने भजन किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल जल पी करके और पत्ते खा करके भजन करते। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल वायु पी करके भजन करते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, अब ध्रुव जी 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं, 12 दिन तक ना कुछ पीते हैं, 12 दिन में 1 बार श्वास लेते हैं। आप कहोगे ये तो असंभव है। नहीं, साधक व्यक्ति के लिए सब संभव है। 12 दिन तक ध्रुव जी श्वास नहीं लेते, 12 दिन बाद केवल 1 बार श्वास भीतर लेते। जैसे ही चौथा महीना पूर्ण हुआ, ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे, भगवान अभी तक नहीं आए। मैं हर महीने 3 दिन का व्रत बढ़ा देता हूं, अब के मैं पूर्ण व्रत करूंगा, ना मैं श्वास लूंगा, ना मैं श्वास छोड़ूंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना पीऊंगा, केवल 1 पैर पर खड़े होकर के भगवान को पुकारूंगा। और 5वां महीना प्रारंभ होते ही ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। अपनी दोनों भुजाओं को आकाश की ओर करके 1 पैर के ऊपर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज भजन करने लगे। ध्रुव जी के इस भजन को देख देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और भगवान से जाकर के बोले नाथ, एक अद्भुत भक्त आपको पुकार रहा है, नन्ही सी अवस्था है उसकी, आप कृपा कीजिए, जाकर के उसको दर्शन दे दीजिए नाथ। बंधुओं, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एकमात्र ध्रुव जी ऐसे हैं जिनके लिए भगवान ने ये शब्द कहे हैं। क्या? हम सबको दर्शन देने जाते हैं, पर ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे बालक से तो मिलने जाएंगे, उसको तो देखने जाएंगे। और भगवान गरुण पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज से मिलने के लिए पधारे। ध्रुव जी खड़े, आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके, और सामने गरुण के ऊपर भगवान बैठे। गरुण जी महाराज बोले, भगवान इतनी देर हो गई है, ध्रुव तो आपका दर्शन ही नहीं कर रहा। भगवान बोले, अभी नहीं करेगा, उसके चित्त में मेरी झांकी बनी हुई है, जब तक वो झांकी नहीं जाएगी तब तक नहीं देखेगा। भगवान ने तुरंत एक स्वर किया और उस स्वर करते ही ध्रुव जी के चित्त की झांकी अंतर ध्यान हो गई। जैसे ही झांकी अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी व्याकुल हो गए, श्वास टूट गई, जो 1 महीने से रोक के खड़े थे। और श्वास टूटते ही ध्रुव जी महाराज ने विरह वेदना में नेत्र खोल करके हाँ नाथ कह करके जैसे ही पुकारा और नेत्र खोल करके देखा तो सामने श्वेत गरुण के ऊपर नीलांबर ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। नन्हे से हैं ध्रुव जी, केवल 5 वर्ष की अवस्था है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं, छोटा सा मुख है ध्रुव जी का। घर परिवार माता पिता सबसे दूर एकांत वन में खड़े हैं, सामने भगवान दर्शन दे रहे हैं। अब ध्रुव जी ने आंख तो खोल ली, लेकिन बहुत देर हो गई, बोले ही नहीं कुछ भी, बस आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। बंधुओं, एक वर्णन यहां पर ऐसा आता है कि ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को देखा तो देखते ही ध्रुव जी को क्या हुआ, द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबार्निवार्भक चुम्बन निवासेन भुजैर्लिवाश्लिशन्।
अगर पहली बार पहली झलक ठाकुर जी की दिखेगी तो हमारे साथ क्या होगा? लोग बाग कहते हैं मेरे को ठाकुर जी मिल जाएंगे तो मैं अपना घर सजाऊंगा, मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे मैं उनको रबड़ी का भोग लगाऊंगा, ठाकुर जी मिल जाएंगे उनके संग ऐसे करूंगा। सही पूछो तो ठाकुर जी मिल गए तो आप बेहोश हो जाओगे, आप बहुत देर तक तो होश में ही नहीं आओगे, और जब होश में आओगे फिर से ठाकुर जी को देख के फिर बेहोश हो जाओगे। ठाकुर जी को देखने के बाद, अरे महाराज सामान्य संसार के लोगों को देख करके व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, ठाकुर जी आ जाएंगे तो क्या होगा? लेकिन ध्रुव जी के साथ क्या हुआ उसका वर्णन यहां पर शुकाचार्य जी ने किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके भगवान को देखा तो थोड़ी देर तो निहारते रहे, थोड़ी देर के लिए तो मूर्छा सी आई ध्रुव जी को। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी, इसलिए मूर्छा आएगी। उनका रूप लावण्य इतना सुंदर है कि हमारे नेत्र उसके अधिकारी नहीं है, हमारे नेत्र उसको सहन कर नहीं पाएंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज थोड़ी देर में चेतना आई, और चेतना आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? बोले द्रग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिवार निवार भकम, दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करके ध्रुव जी ठाकुर जी को कैसे देख रहे हैं? बोले भैया चुम्बन निवास्येन भुजैर रेवाश्लिशन। ध्रुव जी के मन में इच्छा प्रकट हो रही है कैसे भी करके मैं इनके ऊपर चढ़ जाऊं, और इनके ऊपर चढ़ के अपने अंक में अपने पैरों से इनसे लिपट करके और इनके गोल मटोल गालों को अपने अपने 2-4 दांतों से काट खाऊं। इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। ध्रुव जी के मन में ये भावना आ रही है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? लोग गोपियों पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर के गोपियां रास विहार कर रही हैं, अपने पति परिवार संसार को छोड़कर के श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रही हैं। अरे ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है, नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब ठाकुर जी के प्रति आलिंगन की भावना रख सकता है, ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है कि उस रूप पर व्यक्ति मोहित हो ही जाएगा, आकृष्ट हो ही जाएगा। ध्रुव जी महाराज दूर खड़े हैं, और दूर खड़े खड़े अपने अपने दांतों को चबा रहे हैं, अपने होठों को काट रहे हैं। क्यों? इतना इच्छा हो रही है कि कैसे भी ठाकुर जी गोद में चढ़ करके एक बार इनके गालों का अपने ओष्ठों से स्पर्श तो कर लूं मैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। अरे भाई बड़े की भावना बालक के प्रति ऐसी हो समझ में आता, पर नन्हे से बालक की भावना बड़े के प्रति ऐसी हो ठाकुर जी के प्रति ही हो सकती है। बालक को सब पकड़ करके अपनी गोद में लेके उसके गाल का स्पर्श करना चाहते हैं, पर बालक किसी बड़े को देख करके उसकी गोद में चढ़ के उसके गाल का, ये तो उल्टी गंगा है। पर ध्रुव जी की स्थिति ऐसी ठाकुर जी के रूप के प्रति। ध्रुव जी जब थोड़ी देर कुछ नहीं बोले, भगवान ने समीप बुलाया, बोले इधर आओ ध्रुव, तुम बोलते क्यों नहीं हो? हमको बुलाया तो फिर बोलो। ध्रुव जी महाराज बोले मैं छोटा सा बालक हूं, अभी तो मुझसे बोलना ही नहीं आता, आप कृपा करो। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया, और जैसे स्पर्श कराया ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज अपनी बुद्धि विवेक से भगवान की स्तुति गाने लगे, और स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, अब पूरी स्तुति तो हम नहीं गाएंगे, पर एक अंतिम याचना जो ध्रुव जी ने की है कि भक्ति मुहु प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महतां ममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? हे नाथ, पूरी स्तुति गाई ध्रुव जी ने, और स्तुति के बाद में अब वरदान मांग रहे हैं ठाकुर जी से। ध्यान से सुनिएगा क्या वरदान मांगते हैं। बोले नाथ
दुनिया तो मांगती है कि आपकी भक्ति मेरे जीवन में आ जाए, पर मैं आपसे मांगूंगा कि आपकी भक्ति का व्यसन मुझको लग जाए। जैसे व्यसनी व्यक्ति को लत लग जाती है एक वस्तु की, वैसे मेरी स्थिति हो जाए, मैं व्यसन के भांति आपकी भक्ति किया करूं। जैसे व्यसनी व्यक्ति हर जगह बहाने ढूंढता है व्यसन भोगने के, मैं हर जगह बहाने ढूंढा करूं आपको भजने का नाथ। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। ध्रुव जी महाराज की भक्ति से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने ध्रुव जी को वरदान प्रदान किया। और वरदान देकर के भगवान बोले, अब ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। ध्रुव जी बोले, अब मुझे राज्य की कामना नहीं है। भगवान बोले, आए तो तुम राज्य की कामना से ही थे, अपने पिता की राज्य सिंहासन पर तुमको बैठना था। अब जाओ, हम तुम वरदान देते हैं 36,000 वर्ष तक के लिए तुम राजा बनोगे। और 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी राजा बने। तत्पश्चात मृत्यु देवी के